वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तब से ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं एक कीवर्ड रिसर्च की शीट जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो पहले शेयर की थी, वो हमारे पास थोड़ी सी चेंज थी। यहाँ पर हमारे पास सेकंड और थर्ड शीट के अंदर हमारे पास बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था। तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर एक नई कीवर्ड शीट बना रहा हूँ, जिस पैटर्न से मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। अभी जो मैंने क्लासेस के अंदर भी बताया, उसी की मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। आप तमाम बच्चे जो है उनको यहाँ पर देख लें। जिन्होंने फोर्थ शीट में जाना है वो फोर्थ शीट को यहाँ से आगे करके देख लेंगे। जिन्होंने सेकंड शीट में मसला है जिन बच्चों को, वो यहाँ पर सेकंड शीट को देख लेंगे। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी शीट को, तो तमाम बच्चे यहाँ पर देखते रहेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगी यहीं से दूर करेंगे। अब यहाँ पे इधर जो है मैं शीट को डिटेल में उसके लिए जो है यहाँ पर बात करूँगा अभी शीट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक शीट डाउनलोड कर लिया, और इस शीट का आप लोगों को पता है कि भाई ये डाउनलोड कहाँ से होगी। हमारे पास हीलियम 10 में सेरेब्रो एक टूल होता है, वहाँ से जाके हम इसको डाउनलोड करते हैं। हम अपने 10 कंपेटिटर्स को चूज़ करते हैं जो कि हमसे इंतहाई रेलिवेंट होते हैं, जिनकी सेल्स अच्छी होती हैं। हमारे पास यहाँ पे हम सेल्स को सॉर्ट करते हुए अपने यहाँ पे कंपेटिटर्स को चूज़ करते हैं, बिकॉज जिनकी हाई सेल होती हैं उनके पास कीवर्ड्स भी अच्छे यहाँ पर मौजूद होते हैं, और रेलिवेंट अपने कंपेटिटर्स चूज़ करते हैं यहाँ पे। याद रहे, रेलिवेंट नहीं चूज़ करेंगे आप। कोई अगर दूसरे कोई प्रोडक्ट का यहाँ पे कंपेटिटर चूज़ कर लेंगे आप यहाँ पे, तो उसका आप लोग को नुकसान होगा, बिकॉज वहाँ पर फिर हमारे पास इररेलेवेंट कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल करना है आप लोगों ने। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जब शीट डाउनलोड होगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। मैं इसको इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और ये हमारी शीट जो है यहाँ पर ओपन होगी है। काम करने से पहले सबसे पहले आप इस पूरी शीट को अपना प्रॉपर एक स्टेज में लाया करें। भाई हम प्रॉपर वर्किंग करने जा रहे हैं। उसके लिए ए के बराबर में जो हमारे पास जगह है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब मैं ए के बराबर में जो लाइन है इसको पकड़ के मैं आगे करूँगा, तो सारे के सारे कॉलम जो हैं वो एक साथ ही बड़े हो जाएंगे हमारे पास। सेंटर कर लूँगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अलाइन हो चुका है एक प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर अब हम जो है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इरेलीवेंट डेटा, इरेलीवेंट तो खैर नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अभी जो हमारे लिए यूज़ का डेटा नहीं है हम उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हम जो हमारे पास कॉलम जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, जिसमें हमारे पास कीवर्ड सेल सेरेब्रो IQ स्कोर आता है, मैं इसको सिंपली यहाँ से आकर डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी नहीं चाहिए, और PPC बिट्स वगैरह भी यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। मैं आगे तक ले जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कॉलम्स चाहिए और बाकी एसेंस चाहिए, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ तक आके मैं जो है इसको डिलीट कर दूँगा। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि भाई मैंने पोजीशन रैंक वाले कॉलम तक रोका यहाँ पे, बिकॉज मुझे कीवर्ड फ्रेज चाहिए, सर्च वॉल्यूम चाहिए, और पोजीशन रैंक भी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे पास ये रिलेटिव रैंक, कंपेटर रैंक, रैंकिंग कंपेटर और कंपेटर परफॉर्मेंस स्कोर, इन तीनों को, इन चारों को भी मैं यहाँ से आके डिलीट कर दूँगा अपने पास, ताकि मेरा डेटा जो है ज़रा साफ़ सुथरा रिफाइंड डेटा हमारे पास यहाँ पे नज़र आए। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास 10 एसेंस हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए हमारे पास। और 10th हमारा एसेंस जो आता है वो आता है हमारे पास ये पोजीशन रैंक का, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको करने के बाद हमें यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर अगर देखें कि कितने कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है 3575 कीवर्ड्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है वहाँ पर देखें तो आप लोगों को पता लगेगा। अब ये 3575 कीवर्ड्स हम लोग अपनी लिस्टिंग के अंदर तो प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जो हाईली रेलिवेंट हमसे कीवर्ड होंगे, हमने उन कीवर्ड को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एक प्रोसीजर से गुजरते हैं, जिससे हमें यहाँ पर जो है ना रेलिवेंट कीवर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। जो कि हमसे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते, वो हमारे पास पीछे रह जाते हैं, ताकि हम अपनी जो लिस्टिंग है अपने पेज के अंदर, जो हमसे जिन कीवर्ड्स की रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, हम उनको अपने कीवर्ड्स के अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकें, और अपनी जो है यहाँ पर SEO को बेहतर करके आगे सेल्स वगैरह के लिए हम इसके ऊपर आगे वर्किंग कर सकें। तो खैर अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा C के बराबर में। C पोजीशन है कि मैं बराबर में आऊँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूँगा, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, रेलिवेंसी के बारे में। रेलिवेंसी स्कोर का मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। आप लोग एक दफ़ा फिर से यहाँ पर देख लें कि भाई यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, =COUNT, काउंट IF, काउंट इफ़। IFS पे नहीं जाना, IF पे जाना है। यहाँ पर काउंट इफ़ के ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगी। पोजीशन रैंक से पकड़ के एंड तक आप जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 10th एसिन तक। 10th एसिन तक जाने के बाद यहाँ पर आप लोग वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। अपनी जगह पे आने के बाद कॉमा डालेंगे, कॉमा के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ओपन,
लेस देन 30 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज। सर ये जो आपने यहाँ पे लगाया इसको मैं थोड़ा बता दूँ। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला दिया यहाँ पे काउंट इफ़, विच मीन्स कि मैंने यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक कंडीशन दी है कि भाई काउंट करना अगर के इस रेंज के अंदर जो कि हमारे पास D2 टू M2 तक है, ये D और ये हमारे पास 2 आ गया, D2 टू M2 ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये M आ गया और ये 2 आ गया। D2 टू M2 के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो कि अंडर 30 रैंक है, लाइक 30 पोजीशन से अंदर रैंक है, तो आपने उसको काउंट 1 करना है। और अगर 30 से अबव है तो फिर हमें यहाँ पर उसको काउंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब मैं सिंपली इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर रेलिवेंसी स्कोर 10 आ रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि जो ये सारे बंदे जो बैठे हुए हैं ये अंडर 30 की पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको काउंट करूँ यहाँ पे तो यहाँ से काउंट करते हैं, ये भी अंडर 30 की पोजीशन में, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए हमारे पास इसका रेलिवेंसी स्कोर आ गया 10। अब यहाँ पर जब मेरे पास 10 रेलिवेंसी स्कोर आ गया, वो आया इस कीवर्ड का कि भाई ये वाला कीवर्ड जो है वो मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेरे जितने भी अच्छी सेल्स करने वाले कंपेटिटर्स हैं वो इन 10 इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हैं, जो कि मेरे 10 कंपेटिटर्स हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी अपने कीवर्ड्स का भी डेटा देखना चाहता हूँ, जो कि 3000 समथिंग जो हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे थे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, 10 के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है मैं इसको सिंपली क्लिक करते हुए डाउन कर दूँगा यहाँ पे। अब जब मैंने डाउन कर दिया तो ये ऑल द वे डाउन जो 3575 जो हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे थे उसके ऊपर ये डेटा लग चुका है। यहाँ पर जिसका रेलिवेंसी स्कोर 7 आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर वो रैंक नहीं है या फिर जो है वो 30 से अबव रैंक है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 इस पर रैंक नहीं है, 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ पे 7 लोग रैंक हैं। तो अब 7 के हिसाब से जो है यहाँ पर दिखा रहा है भाई हमारे पास 7 कंपेटर्स यहाँ पे रैंक हैं, तो इसका रेलिवेंसी स्कोर जो है वो 7 जाता है। टॉप 10 में से रेलिवेंसी स्कोर हमारे पास 7 आ गया, टॉप 10 में से रेलिवेंसी स्कोर हमारे पास 10 भी आ गया। ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे भाई रेलिवेंसी स्कोर हम यहाँ पे क्यों निकाल लें। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई जिसका रेलिवेंसी स्कोर ज़्यादा होगा वो कीवर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा, बिकॉज वो हमारे कंपेटिटर से 10 कंपेटिटर से निकल के आया है। और अगर जिसका रेलिवेंसी स्कोर, जिस कीवर्ड का रेलिवेंसी स्कोर 10 है हमारे पास यहाँ पे, विच मीन्स कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पर आने के बाद जो है मैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। फ़िल्टर में क्लिक करने के बाद अब सिंपली जाके रेलिवेंसी स्कोर के ऊपर जाऊँगा और फिर जो है यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। इसमें हमारे पास क्या होगा कि भाई जिसका रेलिवेंसी स्कोर में जिस कीवर्ड का रेलिवेंसी स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा, फिर उससे बिलो वाला, फिर उससे बिलो वाला, इस तरीके से हमारे पास रेलिवेंसी राइट वो सॉर्टिंग हो जाएगी। हमारे पास हाई टू लो हम सॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इसको यहाँ तक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर सिंपली आकर रेलिवेंसी स्कोर में से 0 1 और 2 को यहाँ से गायब कर देना, बिकॉज हमें यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स नहीं चाहिए जिनकी रेलिवेंसी 0 है, जिनकी रेलिवेंसी 1 है और 2 है, बिकॉज हमें 3+ रेलिवेंसी वाले यहाँ पे कीवर्ड्स चाहिए, विच मीन्स कि कंडीशन ये है कि ऐसे कीवर्ड्स हमें दिखाए जाएँ जिनके ऊपर हमारे एटलीस्ट 3 कंपेटिटर्स रैंक हों जो कि अच्छी सेल कर रहे हैं यहाँ पे हमसे रेलिवेंट जो है। उसको करने के बाद मैं सिंपली ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 3+ रेलिवेंसी वाले होंगे, जो कि आ रहे हैं 722, विच मीन्स कि पहले जो हमारे पास यहाँ पर 3575 जो कीवर्ड्स आ रहे थे उसके अंदर यहाँ पे 2 और 1 रेलिवेंसी में भी हमारे पास कीवर्ड थे जो कि हमने यहाँ से निगलेक्ट कर दिए। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? अब सिस्टम ये है कि पहली शीट को मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे H10 डेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट शीट में यहाँ पर नेक्स्ट शीट के ऊपर जाऊंगा और उसके ऊपर मैं लिखूंगा भाई कंपेटिटर एनालिसिस वाली शीट के ऊपर जाऊंगा यहाँ पे और सिंपली यहाँ से हीलियम 10 की डेटा के ऊपर आऊँगा और यहाँ से आके जो है इस डेटा को कॉपी कर लूँगा, जो कि हमारे पास 3+ रेलिवेंसी वाला जो डेटा है मैं उसको सिंपली आके Ctrl+C कर लूँगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद मैं कंपेटिटर एनालिसिस वाली शीट के ऊपर आके सिंपली आके यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट बाय वैल्यूज़ कर दूँगा। याद रहे पेस्ट बाय वैल्यूज़ करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट Ctrl+V नहीं करना। अगर आप पेपर में भी ये गलती करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी काम करना। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा अरेंज कर लेता हूँ इस डेटा को। इस डेटा को अरेंज करने के बाद अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया भाई कंपेटिटर एनालिसिस, तो मुझे कंपेटिटर को एनालाइज करने के लिए ऊपर कुछ डेटा चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर कंपेटिटर को एनालाइज कर सकूँ। तो मैं सिंपली इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पर मैं एक हेडिंग डालूँगा 3 प्लस रेलिवेंसी स्कोर, 3 प्लस रेलिवेंसी स्कोर का नाम यहाँ पे डालूंगा मैं, और सिंपली यहाँ पर आके एक फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू SUM, सम। ये आ गया हमारे पास सम का फॉर्मूला। सम के बाद इसको मैं सर्च वॉल्यूम के पहले एक कीवर्ड को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आया भाई B781 तक जो है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनने के बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद सिंपली एंटर करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास टोटल सर्च वॉल्यूम आ गया जो 3 प्लस रेलिवेंसी वाले कीवर्ड्स हैं उनका। अब ये हमारे पास ये समझ लें कि 100% सर्च वॉल्यूम आ गई जो कि 3 प्लस रेलिवेंसी वाले कीवर्ड्स हैं उनके। अब सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं जो हेडिंग्स लगाता हूँ यहाँ पे, आप वो हेडिंग्स ज़रा देखें। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर आप लोग देखें तो मैंने हेडिंग्स यहाँ पर डाल दी हैं। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाएं ये चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से। अब मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे, हर कंपैरेटर की अलग अलग परफॉर्मेंस मुझे निकालनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू SUMIFS, सम इफ्स। IFS में जाऊँगा मैं यहाँ पे, सम इफ्स का फार्मूला लगा के मैं सर्च वॉल्यूम को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करने के बाद मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पर, कॉमा पे क्लिक करूँगा। एक सेकेंड होल्ड डाउन। अच्छा ये देखें, कॉमा डालूंगा मैं यहाँ पे और सिंपली पोजीशन रैंक की जो पोजीशन है यहाँ पे उनको आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा। मैंने दो कंडीशंस यहाँ पर लगाई। मैंने बोला कि भाई हमने यहाँ पे पहले सर्च वॉल्यूम को सेलेक्ट किया, फिर कंपेटर की जो हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग आ रही है, हमारे पास पोजीशंस जो आ रही हैं डिफरेंट कीवर्ड के अगेंस्ट, हमने उनकी पोजीशंस को टारगेट किया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करूँगा, लेस देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड 10। इसके ऊपर मैंने कंडीशन दी है कि भाई यहाँ पर आपने जो है अगर के सम इफ़ करना, सम मतलब अब मैं सम करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि भाई हमने सर्च वॉल्यूम को सम करना है। कंडीशन ये होगी कि ये हमारे पास जो कंपेटर की जो रेड हमारे पास कॉलम जो आ रहा है इसके अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 है, लाइक 10 और 10 से बिलो है, तो फिर उस नंबर को, उस नंबर के कीवर्ड को यहाँ पे उसके सर्च वॉल्यूम को जो है वो सम किया जाएगा। यहाँ पे मैं इसको एंड कर दूँ एक दफ़ा, एक सेकेंड, एंड 10। अब यहाँ पर सिंपली मैं इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद सर ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू ये होगी कि भाई ये अंडर 10 है, जैसे कि हमने फार्मूला लगाया है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये अंडर 10 है तो इसका सर्च वॉल्यूम 785 ये कैलकुलेट हुआ होगा सम के अंदर। बिल्कुल इस तरीके से ये भी एक 1 आ रहा है इस पोजीशन के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर इसकी पोजीशन 1 है, तो इसका भी सर्च वॉल्यूम सम हुआ होगा, विच मीन्स कि 785 प्लस 857, इस तरीके से सो ऑन नीचे तक हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स आ रहे थे। आई थिंक समथिंग जो है हमारे पास 722, ये सारे कीवर्ड्स में से जिन कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे अंडर 30 के अंदर पोजीशन होगी इस वाले कंपेटर की, जैसे कि मैंने इस कंपेटर को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, ये डी वाला मेन कंपेटर, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए उनके सर्च वॉल्यूम को सम करके आपको यहाँ पर वो वैल्यू दिखा दी जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो है ना 100% में से ये कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ये वाला कंपेटर, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसको फार्मूला देना है। सबसे पहले मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू जो हमारे पास टोटल सम वो आ रहा है, सर्च वॉल्यूम आ रहा है, उसको मैं सिंपली क्लिक करूँगा और इसको परसेंटेज में ले जाऊँगा, विच मीन्स के टॉप 10 के अंदर इस वाले कंपेटर की परफॉर्मेंस सर्च वॉल्यूम के हिसाब से वो 70% है। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं 30% के ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं 30% के लिए इज इक्वल टू लगाऊंगा SUMIFS, सम इसका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करने के बाद मैं इधर आऊँगा यहाँ पे कॉमा, कॉमे के बाद जो है मैं सिंपली यहाँ पर ऊपर आऊँगा, वही फार्मूला जो मैंने 10 के लिए लगाया था वही फार्मूला मैं यहीं पे उसके लिए भी 30 के लिए भी लगाऊंगा, बट एंड में यहाँ पर जहाँ 10 लिखना है वहाँ पर मैं उसको जाके 30 कर दूंगा सिंपली। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली इसको कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन लेस देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एंड
30, पहले मैंने 10 लगाया था, अब मैंने यहाँ पर 30 लगाया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मेरे पास 30 के अंदर की परफॉर्मेंस हमारे पास सारी यहाँ पर सामने आ गई। इसी को मैं परसेंटेज में देखना चाहता हूँ, इज इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूँगा और एंटर सिंपली, और इसको मैं परसेंटेज में यहाँ से वैल्यू को ले जाऊँगा। तो 98% परफॉर्मेंस जो है वो अंडर 30 के अंदर आ रही है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे लग रही है। अब यही फार्मूला जो है मुझे आगे ऑल द वे आगे तक जो है यहाँ पर लेके जाना है, अपने बाकी कंपेटिटर्स का डेटा भी निकालना है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये डेटा मेरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। या तो मैनुअली लगाऊँ एक ही तरीका, या फिर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा के अपने आप को यहाँ पे रोकूँ। अब लेट सपोज मैं इस वाले की इसको एक दफ़ा फिर से करते हैं। ये देखें, अब मैंने इसको यहाँ पे किया, आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई इस वाली वैल्यू के अंदर जो है ना, हमने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम को सेलेक्ट किया और फिर हमने अपने कंपेटिटर को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ऐसे ही है। लेकिन अब जब यहाँ पे इस वाली वैल्यू के अंदर जा रहा हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रेलिवेंसी स्कोर वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है, और उसके आगे जो है यहाँ पर हमारा कंपेटर अगला सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें नजर आती है कि भाई हमारा जो कंपेटर है वो तो सही सेलेक्ट हुआ है, ये रेड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लू वाली वैल्यू है वो सर्च वॉल्यूम पे ही रहनी चाहिए, बिकॉज हम सारे कंपेटर का सर्च वॉल्यूम के हिसाब से डेटा निकाल लें। तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पर सर्च वॉल्यूम को अगर यहाँ इस जगह पे फ्रीज कर दूँ तो फिर यहाँ पर मेरे लिए आसानी हो जाएगी आगे वर्किंग करने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, अपनी इन वाली वैल्यूज़ को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये हमारे पास रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर आने के बाद एक कंडीशन दूंगा कि भाई यहाँ पर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा, लेकिन बी कांस्टेंट हमारे पास रहना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर उसको फ्रीज करने के लिए डॉलर के साइन बी के आसपास जो है यहाँ पे लगा के एंटर कर दूंगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने इसमें देखा कि हमने बी को यहाँ पे ऑफ किया, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई E8 यहाँ पर, इसको छोड़ें, इसको पहले आप देखें। इधर मैं आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले D8 सेलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद B1 सेलेक्ट हुआ, ये जो कि सही हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने इसको आगे ड्रैग किया तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर E8 तो सही सेलेक्ट हुआ है हमारे पास यहाँ पे, जो कि ये वाला कॉलम हमें सेलेक्ट ही करना है क्योंकि यहीं पे हमारा सर्च वॉल्यूम आएगा। लेकिन C1 क्यों सेलेक्ट हुआ है, हमारे पास B1 सेलेक्ट होना चाहिए, जो कि मेन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल 100% वैल्यू आ रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और जो है ना इधर इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आके मैं ज़रा फ्रीज लगाऊंगा वैल्यू को, वो लगाऊंगा मैं रेलिवेंसी स्कोर 3+ रेलिवेंसी स्कोर को। मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पर बी के ऊपर, और बी को मैं यहाँ पर आके फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के बाद अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊँगा और जो है यहाँ पर बी वाली वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा। बी वाली वैल्यू को जो जैसे कि मैंने नीचे वाली वैल्यू में भी किया था, बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके बी वाली वैल्यू में भी दोनों तरफ डॉलर लगा दूंगा। यहाँ पे 98 में आता हूँ मैं, 98 में भी हमें पता है भाई हमने यहाँ पर बी वाली वैल्यू को जो है वो डॉलर साइन लगाना है। अच्छा याद रहे, मैं बार बार बी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ही बी में आ रही है। ऐसा ना हो कि आप लोग बी को ही दिमाग में रख लें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो, तो वो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी बात। इसको मैं सिंपली एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने हर जगह जो है ना फ्रीज लगा दी है। अब मैं यहाँ पर आके मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके आगे तक ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और एंड पे आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो आप लोगों को नजर आएगा भाई अब हमारे पास डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से सब में लग गया, अब किसी में एरर नहीं आ रहा। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ यहाँ पे, अब ये वाली वैल्यू सेलेक्ट सही हुई है, सर्च वॉल्यूम सही सेलेक्ट हुआ है और कंप्यूटर भी सही सेलेक्ट हुआ है, विच मीन्स कि अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो सही आ रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्किंग करते हुए अपने आप को ज़रा सेट करते हुए हम जो है हर कंप्यूटर की अलग अलग परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। परफॉर्मेंस निकालने के बाद अब यहाँ से हम सबसे एक अच्छा कंप्यूटर जो है, जो भी हमारा अच्छा कंप्यूटर है, हम उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली जो है उसके लिए अब हम अल्फ़ा एसिन की तैयारी करना शुरू करेंगे। मैं सिंपली पहले इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बस। हाँ, ये हमारे पास परफॉर्मेंस ज़रा जो है नज़र आएगी। अच्छा अब हमें पता है भाई यहाँ पर जो टॉप 30 के अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस जा रही है वो जा रही है 98%। याद रहे यहाँ पर पेपर में आप तमाम बच्चे जो गलती कर सकते हैं वो चीज़ ज़रा इधर सुन लें। यहाँ पर जो आपने अल्फ़ा एसिन के लिए कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, उसकी परफॉर्मेंस आपने टॉप 10 के हिसाब से सिलेक्शन नहीं देनी, उसकी परफॉर्मेंस जो है आपने टॉप 30 के हिसाब से उसकी सिलेक्शन बनानी है। टॉप 30 में जो सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, आपने उसको एज अ अल्फ़ा एसिन अपने पास कंसिडरेशन में रखना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अच्छा यहाँ तक अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई पोजीशन रैंक वाला जो है ये इसकी परफॉर्मेंस ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और जो है मैंने इसको देख लिया भाई, हाँ ये वाला हमारे पास पोजीशन रैंक वाला अल्फ़ा एसिन अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज बनाऊँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा कि भाई अल्फ़ा एसिन, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स लिख दें इसको, या फिर अल्फ़ा एसिन ही काफ़ी है, यहाँ पे सिंपली अल्फ़ा एसिन लिख दें।
अल्फा एसिन लिखने के बाद मैं सिंपली अब यहाँ पर मुझे पता तो लग गया कि भाई अल्फा एसिन हमारे पास फर्स्ट वन है, लेकिन अब मैं वापस अपनी फर्स्ट शीट के ऊपर जाऊंगा जो कि हीलियम 10 डेटा वाली है। उधर जाके मैं सिंपली आऊँगा रेलिवेंसी स्कोर के ऊपर। रेलिवेंसी स्कोर में मैं सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा, वापस सेलेक्ट ऑल हो गया, फिर मैं फिर से क्लिक करूंगा, सारे के सारे डी सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे डी सेलेक्ट होने के बाद मैं सिंपली आऊँगा 1 और 2 को ऑन कर दूंगा और ओके कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पर जिनकी रेलिवेंसी 1 और 2 है, जो कि पहले से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ गए। अब सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और ए बी सी और डी डी तक मैं यहाँ पर आके कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद कॉपी करने के बाद मैं सिंपली अपने अल्फा एसिन वाली शीट के ऊपर आऊँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इधर आके पेस्ट बाय वैल्यूज़ कर दूंगा। इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों को मसला है तो वो एक दफ़ा यहाँ पर लाजमी देख लें। मैंने 2-3 दफ़ा समझाया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो हर बच्चा जो है ज़रा एहतियात से इसको ध्यान से देख ले। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद मुझे अल्फ़ा एसिन में से, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेरी इंटेंशन है वो यहाँ पर ये है कि भाई मैं अल्फ़ा एसिन में से एक्स्ट्रा कीवर्ड्स निकाल सकूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली आऊँगा, सिलेक्शन बनाने के बाद फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद अब सिंपली पोजीशन रैंक के अंदर हमारे पास, क्योंकि पोजीशन रैंक की अल्फ़ा एसिन है, मैं इधर आके एक कंडीशन लगाऊंगा। अब ये आपको पता है कि ये जो ये नीचे नंबरिंग आ रही है, ये इनकी हर कीवर्ड के अगेंस्ट उनकी पोजीशन आ रही है। अब लेट सपोज ये वाली जो हमारे पास 19 आ रहा है, विच मीन्स कि अगर मैं अमेजोन के ऊपर ब्लेंडर फॉर स्मूथी सर्च करता हूँ तो ये वाला जो अल्फ़ा एसिन है हमारे पास वो 19th पोजीशन पे और शो होगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। अब सिस्टम ये है कि यहाँ पर मुझे अल्फा एसिन है और 2 रेलिवेंसी वाले कीवर्ड हैं, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है मेरे लिए कीवर्ड, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल कीवर्ड्स इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि भाई मैं अगर जो मेरा परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छा एसिन मौजूद है जो कि अल्फा एसिन है, अगर कि वो इन कीवर्ड के अगेंस्ट भी, इन लो रेलिवेंसी वाले कीवर्ड के अगेंस्ट भी अगर वो अंडर 10 के अंदर रैंक है, विच मीन्स कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ सेल्स को जनरेट कर रहा है। बिकॉज अमेजोन आपको तभी रैंक करता है जब आप वहाँ पे कोई सेल्स को जनरेट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिकली आपको तभी रैंक करता है वहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ पर पोजीशन रैंक के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आके कंडीशन दूंगा कि भाई यहाँ पे मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाए जाएं अल्फ़ा एसिन के हवाले से कि भाई जो कि अल्फ़ा एसिन जिन कीवर्ड के अगेंस्ट अंडर 10 रैंक हुआ हो। यहाँ पर मैं कंडीशन में आऊँगा अंडर 10, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू विच मीन कि 10 और 10 से बिलो जो जो जिन भी कीवर्ड के ऊपर रैंक है यहाँ पे वो कीवर्ड दिखाए जाएं। दूसरी कंडीशन मैं ये लगाऊंगा डज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज 10 से बिलो जब जा रहे होंगे तो हमारे पास 0 वाली वैल्यूज़ भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैं डज नॉट इक्वल टू 0 करूँगा। इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं जिनके ऊपर हमारा अल्फ़ा एसिन जो है वो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से रैंक हुआ है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, एक बात मैं वादे करना चाहता हूँ यहाँ पे आप तमाम बच्चों को कि हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज बहुत सारे कीवर्ड्स हो रहे होते हैं जो कि हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को लो करने के लिए हम सर्च वॉल्यूम को थोड़ा सा अपना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जब हम शीट डाउनलोड कर लेते हम उधर वहाँ पे 200 रखते हैं, हम उसको 250 रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हम रेलिवेंसी के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। याद रहे मैं आपको ये वैल्यू इसलिए, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जब भी आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं तो ये समझ लें कि अगर हमारे पास 100% कीवर्ड हैं तो 100% कीवर्ड में से हमारे पास 20% कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो मार्केट की 75 to 80% सेल्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। अगर कि हमारे पास वो वाले हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स भी हमारे सामने आ जाते हैं तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपने आप को रैंक करा सकते हैं, अमेजोन को बता सकते हैं। ये बात अब अभी आप लोग को, कुछ बच्चों को यहाँ पे शायद समझ में ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप लोग यहाँ पे कैंपेन्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई सर यहाँ पर बात करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में। क्लियर होगी बात। अब सिंपली यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, फिलहाल मैं इसके अंदर कोई सॉर्टिंग नहीं कर रहा और आपने भी इसी स्टैंडर्ड से अभी वर्किंग करनी है ताकि आप लोगों के पेपर के अंदर कोई इश्यूज वगैरह अभी क्रिएट ना हो। ये आपको खैर फिर मैं आगे इंशाल्लाह पूरा जो है ये आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली इसको समझते जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोगों को जो जो चीज़ मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहा हूँ वैसे ही करना है, लेकिन अभी पेपर के हवाले से ये स्टैंडर्ड आप लोगों ने यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और लिखता हूँ मास्टर कीवर्ड शीट। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, आप तमाम बच्चे जो है ना यहाँ पर ये इसके ऊपर नाम नहीं डालते। आपसे शीट 1 शीट 2 शीट 3 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है आप उसी के साथ जाते रहते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने काम नहीं करना। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा, मास्टर कीवर्ड शीट के ऊपर आने के बाद आप सिंपली जाएंगे, यहाँ पर मैं नाम दूंगा भाई, यहाँ पर हमारे पास आ रही है मास्टर कीवर्ड शीट। यहाँ पर ज़रा मैं मेन हेडिंग डाल लेता हूँ।
कीवर्ड शीट की मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सिंपली यहाँ पर, और इसका ज़रा चल भी चेंज कर लेते। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोग देखें, मास्टर कीवर्ड शीट की मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, और सिंपली मैं आऊँगा अपनी फर्स्ट सेकंड शीट के ऊपर जो कि कंपेटिटर एनालिसिस वाली शीट थी। उधर आके मैं कीवर्ड फ्रेज वाले उसके ऊपर कीवर्ड फ्रेज वाली हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से रेलिवेंसी स्कोर तक की वैल्यूज जो हैं वो मैं सेलेक्ट करूँगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन जितने भी कीवर्ड्स होंगे जो कि 3+ रेलिवेंसी वाले होंगे उनको मैं कॉपी करके वापस अपनी मास्टर कीवर्ड शीट वाली शीट के ऊपर आऊँगा, और राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट बाय वैल्यूज़ कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है ना मैंने वो कीवर्ड्स डाले हैं जो कि जिनके ऊपर एटलीस्ट हमारे 3 कंपेटिटर रैंक हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको ज़रा मैं अरेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा डेटा जो है ज़रा प्रॉपर नज़र आए। अच्छा, अब ये करने के बाद जो है मैं सिंपली जाऊँगा, मैंने जो एडिशनल कीवर्ड जो निकाले जो कि अल्फ़ा एसिन की निकाले, इस चीज़ का आप लोग को पता है, तो उन वाले कीवर्ड्स भी जो है मैं यहाँ पर ज़रा अपने पास इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं सबसे पहले नीचे चले जाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हमारे 3+ रेलिवेंसी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हाँ, यहाँ पर हम अपने अल्फ़ा एसिन वाले कीवर्ड्स डालेंगे जो कि ये वाले कीवर्ड्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, अब रेलिवेंसी स्कोर यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की कि भाई टू रेलिवेंसी हमें कोई चीज़ यहाँ पे ज़ाहिर करे, तो मैं सिंपली इसको डबल ए कर दूंगा। डबल ए करने के बाद जो है विच मीन्स के अल्फ़ा एसिन, इसको मैं ऑल द वे डाउन जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको मैं अल्फ़ा एसिन के ऊपर चेंज कर दूंगा। अब सिंपली यहाँ पर आऊँगा ABC, याद रहे सीक्वेंस नहीं बिगड़नी चाहिए। सबसे पहले कीवर्ड फ्रेज, सर्च वॉल्यूम, रेलिवेंसी स्कोर, अदरवाइज अगर आपकी सीक्वेंस बिगड़ेगी तो फिर आप जब पेस्ट कर रहे होंगे यहाँ पे वैल्यूज तो फिर वो आपको मुश्किल होगी। कंट्रोल C करूँगा, ये कॉपी हो गया डेटा। यहाँ पे मास्टर कीवर्ड शीट के ऊपर आऊँगा, मास्टर कीवर्ड शीट के ऊपर आने के बाद राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखें ऊपर कीवर्ड फ्रेज आ गए, फिर सर्च वॉल्यूम आ गया, और फिर ये रेलिवेंसी स्कोर आ गया जिसको हमने यहाँ पर डबल ए कर दिया है। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और कीवर्ड फ्रेज वाले कॉलम को यहाँ से आके डिलीट कर दूंगा। अब ये हमारे पास डेटा जो है यहाँ पर अलाइन हो गया। अल्फा एसिन वाले कीवर्ड्स भी हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे आ गए, और दूसरे हमारे पास जो 3+ रेलिवेंसी वाले कीवर्ड्स हैं वो भी सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर आ गए। आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, आने के बाद जो है यहाँ पर मैं सेव एज करके इसको मैं सिंपली जाकर सेव कर लूँगा यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ डाउनलोड में, और डाउनलोड में आने के बाद जो है कीवर्ड शीट, ठीक है, बिलाल के नाम से मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरी शीट जो है यहाँ पर सेव हो चुकी है, और यहाँ पर अब हमारे पास मास्टर कीवर्ड शीट आ गई है जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 982 कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। हम इसको यहाँ पर कम करेंगे, और फिर जब हम यहाँ पे कम कर लेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे वर्किंग करने में आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हमारी जो हाई प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होती है, वो ये होती है कि हम सबसे पहले रेलिवेंसी वाले कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें। अपनी सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हम जो है अल्फा एसिन के कीवर्ड्स को रखते हैं। जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं, जब हम लिस्टिंग के अंदर अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने की बारी आती है, तब की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बाकी किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आप तमाम बच्चों को जो है जवाब दे दूँगा। बाकी कल की तैयारी पूरी करके आइएगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।